लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पे बैठ करके, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुललककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गारी गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं, वो सगुन होता है गारी सुनाना। तो गारी गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा, अरे बारात आ गई, देखो दुल्हा देख तो लें। अरे कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाए तो ठीक भी है, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें कटाक्ष नेत्रों से तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडनपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें। बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई और जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी, सब जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी। और दौड़ करके सब बस किसी कोई पैर कहीं रख रही है, जा कहीं रही है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति सबकी हो गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई, बोले अरे रुक्मणी तेरे भाग्य की क्या है? बोले क्यों? बोले बारात आई, दुल्हा देखे हमने। अरे कौन के ये कारे हैं, कौन के ये ऐसे हैं, कौन के टेढ़े हैं? अरे ये वैसे कार्य नहीं है, ये काले हैं तो ये कृपा है हमारे ऊपर, ये गोरे होते तो प्राणी निकल गए होते इनको देख के। ये सीधे नहीं है, ये कृपा है हमारे ऊपर। ये टेढ़े मेढ़े हैं, त्रिभंग बन करके खड़े हैं, ये लचक लचक के चलते हैं, ये कृपा है। अगर ये सीधे चलते तो गले काट काट करके न्योछावर कर देते इनके ऊपर। हमारे ब्रज में कहते हैं, कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। सब मोहित हो गए ठाकुर जी। तो हम क्या बता रहे थे, कहां पहुंच गए? पलकन सोमग